Audio Jungle. Audio Jungle. समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने आज अपना जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया। सुबह से ही उनके चाहने वाले और शुभचिंतकों का तांता उनके घर पर बधाइयाँ देने के लिए लगा रहा। इस मौके पर गरौठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि हमें सबसे पहले अपने माँ बाप का ऋण चुकाना है। उन्होंने कहा कि अपने इस जन्मदिन के अवसर पर हमें हर वो काम करना है जो हमारे माँ बाप हमसे आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाज और देश हित में हर वो काम हम लोगों को करना चाहिए जो हमें हर किसी से जोड़ के रखे। अखिलेश यादव के 100 लाओ सरकार बनाओ वाले बयान के जवाब में दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। मैं तो बस एक ही बात अपने आप में मानता हूँ जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ जुड़ी है कि जन्मदिन का ये अवसर हमें माँ बाप से मिला है। सबसे पहले तो उनकी ऋणी हम जिन्होंने हमें जन्म दिया और ये जीवन दिया, ये मौका मिला। तो हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर इस बात की समीक्षा करना चाहिए कि माँ बाप का जो सपना था उस पर हम कितना खरे उतर पाए। अगर उनके सपने अभी अधूरे हैं तो हमें उस कोशिश को पूरा करना है। हमारा जीवन सबसे पहले सफल तब है जब हमने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। दूसरा, हर व्यक्ति से समाज और देश अपेक्षाएं रखता है। कहते नहीं कि व्यक्ति हिस्सा है देश और समाज का। व्यक्ति बढ़ता है, व्यक्ति जिम्मेदारी संभालता है तो समाज को संभालने का अवसर मिलता है, देश की प्रगति की वजह बनने का मौका मिलता है। ये व्यक्ति की क्षमता पर डिपेंड करता है। कहते नहीं कि भगवान ने, प्रकृति ने व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं दी हैं। समय समय पर लोगों ने वो अपनी प्रतिभा से ये महसूस भी कराया है कि हम समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। हम सब लोग भी उसका हिस्सा हैं। हम लोग बेहतर समाज की कुछ सुधारने या उनके लिए काम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। और आपकी सेवा, आपका प्रतिफल, जो भी काम आप अच्छा करते हैं आपको श्रेय मिलता है, समाज अप्रिशिएट करता है। पर माँ बाप की प्रशंसा भी मिलती है कि माँ बाप ने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो लोगों के काम आ रहा है। और अगर हम राजनीति के विषय में भी कहते हैं, कल भी मैंने कहा था कि हमारी उन्नति तरक्की जहाँ लोगों का साथ सहयोग है, नेताओं का आशीर्वाद है, उनके विचार हैं, वही माँ बाप का आशीर्वाद भी है। इसकी वजह से हम उन मुकामों तक पहुँचते हैं जो सपने हमारे नहीं होते, जिनके विषय में हम जीवन में सोच नहीं पाते। तो फिर मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी की सफलता का मानक और जन्मदिन की वजह सिर्फ यही हो सकती कि हम समीक्षा करें कहाँ खड़े हैं और बेहतर अगले जन्मदिन तक और बेहतर क्या समाज और देश के लिए कर सकें, अपने माँ बाप के सपनों के लिए क्या कर सकें। यही मेरी सोच है, यही मेरी कोशिश है कि आगे और बेहतर करेंगे, जिससे हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, समाज के लिए कुछ काम कर सकें, देश को आगे बढ़ाने के सहयोगी बन सकें। हाल ही में हुए चुनाव के परिणाम सबके समक्ष हैं। ऐसे में आपके लिए कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष का कहना है कि दीपक तले अंधेरा है। क्या कितना सत्य है ये? देखिए, मैंने कहा कि दीपक तले अंधेरा कहानी है, पर दीपक जहाँ जलता है ना वहाँ रोशनी से बहुत सारे जगह उजाला भी बनाता है। अगर हम एक जगह झांसी हारे हैं तो हम बगल में जीते भी हैं। हम बुंदेलखंड में 3 जगह जीते हैं। तो मैं कह सकता हूँ व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, बल्कि मैं कह सकता हूँ राजनीति तो विषय लोगों का है। जब अच्छे साथी सहयोगी मिलते हैं, राजनीति में कोई 1-2 वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह जुड़ती हैं, तब कहीं सफलता मिलती है। और असफलता की वजह भी कुछ बातें ऐसी बनती हैं जिससे हम अपने साथियों का उपयोग नहीं कर पाते, साथ नहीं ले पाते, अपनी बात, अपने लीडर की बात लोगों तक नहीं पहुंचाने में कामयाब हो पाते, तब कहीं जाके हमें सफलता मिलती है। तो जहाँ सफलता की बहुत सारी वजह है, वही असफलता की बहुत सारी वजह बनती है। मैं कह सकता हूँ कि आज तो बुंदेलखंड में उजाला है, 4 में हम 3 जीते हैं। मैं सोचता हूँ प्रकृति हमारा साथ दे रही है, हमारे लीडर का विश्वास लोगों में बढ़ा है। अखिलेश यादव की उम्र बढ़ी है। एक तरफ बड़ी फौज थी लोगों की, एक तरफ अखिलेश यादव अकेले थे,
या अलायंस का एक दल था, तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने भरोसा बढ़ाया है, सफलता मिली है। आगे मौका मिलेगा तो एहसास कराएंगे कि पहले जो काम किया उससे बेहतर समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश जी का खुला ऑफर आया है, 100 लाओ सरकार बनाओ। क्या लगता है बुंदेलखंड का एक बड़ा चेहरा है दीपनारायण, तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है? नहीं, वो तोड़ने के लिए नहीं है। अगर हम ये राजनीति को समझते हैं, राजनीति में जो भी है उसकी पहली जिम्मेदारी है कि समाज के प्रति क्या चल रहा है। अगर समाज के प्रति ठीक चल रहा होता तो परिणाम ऐसा नहीं आता। परिणाम की समीक्षा तो समाज करती है। अगर सरकार के पास जो बजट है लाखों करोड़ रुपए, आज 6 लाख से ज़्यादा करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार का, और ये 6 लाख करोड़ रुपए लोगों के पैसे हैं। यदि इन पैसों का सदुपयोग हो जाए तो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अखिलेश यादव का अंतिम बजट 3 लाख करोड़ का था। 3 लाख में इतनी सारी योजनाएं लेकर आए थे वो, और 6 लाख में योजनाएं बंद है, तो कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हो रहा है। राजनीतिक फैसलों से आप प्रतिष्ठा पाते रहो, सम्मान पाते रहो, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ, लेकिन यदि लोगों का नुकसान हो रहा है और राजनीति कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं समाज और देश को धोखा दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मौके पर जब फैसले ठीक नहीं है तो जनता के हित के लिए फैसला लो आप। तो ये तो ऑफर इसलिए है कि भाई कम से कम अगर चाहते हो जनता के हित में आप फैसले कराना चाहते हो तो आप आओ, और हमारा सहयोग फ्री में हमारे साथ है। आओ हम सब मिलकर जनता के हितों में फैसले लेने की कोशिश करेंगे।